आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर। वहां पर आज नामालूम बंदूकबरदारों की जानिब से एक शहरी पर गोली चलाई गई है, जिसके नतीजे में वो पहले जख्मी हुआ, उसके बाद ही जख्मी हालत में अगरचे उसे अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली है। जख्मी शख्स की शिनाख्त संजय पंडित कश्मीरी पंडित है वो, जिस पर गोली चलाई गई है, और उसके साथ ही पहले वो जख्मी हुआ, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। ये पुलवामा का अच्छन इलाका है, जहां पर आज सुबह ही करीब 10 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है, जहां पर ये गोली चली ही संजय पंडित नामी इस कश्मीरी पंडित पर गोली चली है, जो कि पेशे से सिक्योरिटी गार्ड, बैंक सिक्योरिटी गार्ड है। 40 साल की उनकी उम्र है। गोली चलाई गई, जख्मी हुआ और जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद ही अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हमले के फौरन बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। अच्छन इलाका है, जहां पर अब इस वक्त हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताते चलिए, पुलवामा का अच्छन इलाका है, जहां पर आज सुबह ही नामालूम बंदूकबरदारों की जानिब से गोली चलाई गई है। कश्मीरी पंडित संजय पंडित के नाम से इसकी शिनाख्त हुई है, जो कि बैंक गार्ड है, बैंक सिक्योरिटी गार्ड है, और जख्मी हालत में अगरचे उसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में भी ट्वीट किया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इन पर गोली चलाई, संजय नामी जो बैंक गार्ड है उस पर गोली चलाई गई है। पहले वो जख्मी हुआ और जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठा। ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर जब उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनके घरवाले भी हैं और उसके साथ साथ ही उनकी मौत हुई है। संजय पंडित नामी बैंक गार्ड पेशे से, और उनकी मौत हुई है। एक बार फिर पुलवामा में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पुलवामा अपने नुमाइंदे आदिल शाहनवाज के पास। आदिल, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट हैं? जी गौहर, मैं आपको बताऊं, ये जो वाक़ा है ये पुलवामा के अच्छन इलाके में आज सुबह पेश आया है, जिसके जो बताया जा रहा है कि जो संजय पंडिता एक नामी शख्स है, उसके ऊपर जो मिलिटेंट्स है उन्होंने उस पर गोलियां बरसाई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब संजय पंडिता जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए। संजय पंडिता जो कि जेके बैंक एक ATM के बतौर गार्ड के बतौर काम कर रहे थे, उसी वक्त जो मिलिटेंट्स है उन्होंने उन पर गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। अगर जख्मी होने के बाद जो मुकामी लोग हैं या वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा लाया ताकि इसको जो मजीद इलाज मुआवजा है वो किया जाए। लेकिन जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसको बचाने के लिए, लेकिन संजय पंडिता इतने गंभीर रूप से इसमें घायल हुए थे कि इसको बचाना नामुमकिन सा हुआ था, और जिसके बाद जो संजय पंडिता है वो इसकी इस हमले में डेथ हुई है। जी आदिल, इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि अब हमले के बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका ऑपरेशन लॉन्च किया है, शुरू किया है, और इन हमलावरों की तलाश शुरू की है। और जहां पर यह हमला हुआ है अपने घर से कितनी दूरी पर था,
और उसके बाद ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या उस इलाके में जो इनके लिए अक़लियती फ़िरके के लिए पुलिस होती है, पुलिस चौकी होती है, क्या वहां पर मौजूद थी उस इलाके में जहां ये अक्सिन इलाका है? आपको बताएं जो अक्सिन इलाका है वहां पे अक़लियती के जो फैमिली मेंबर्स है या फैमिलीज है वो वहां पे मौजूद है। और जो संजय पंडिता जो है वो भी अपने ही उस वक्त हमला हुआ है उस वक्त अपने घर से बाहर निकल रहे थे अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए, जो बतौर एटीएम गार्ड काम कर रहे थे जेके बैंक में। जो ही ये घर से बाहर निकला तो मिलिटेंटों ने इस पे हमला किया, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हुए। अब मैं आपको बताया कि आप सही फरमाया है कि जो हमले के बाद जो वहां पे आसपास इलाके हैं उनको सिक्योरिटी फोर्स ने अपने मुहासरे में लिया है, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, पूरे इलाके का मुहासरा अभी चल रहा है। और जानकारी के जो ये आ रही है कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है या जो सर्च ऑपरेशन वो लगातार इस एरिया में अभी की जा रही है। जी अच्छा आदिल, जरा ये भी बताएगा क्या इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बयान जारी किया गया है कि हमलावर कितने लोग थे, या क्या किसी व्हीकल का उन्होंने इस्तेमाल किया, गाड़ी का इस्तेमाल किया, बाइक का इस्तेमाल किया, किस तरह से जो हमलावर थे वो आए थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जो पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्स उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है, उसकी जो जानकारी है ट्वीट के जरिए से भी दी है। लेकिन किस तरह के हमला हुआ, कितने लोग इसमें मुलव्वस थे, कहां से आए, किस चीज से सवार थे, गाड़ी पे थे या मोटरसाइकिल पे सवार थे, इन चीज जो है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग इसमें मुलव्वस थे। फिलहाल जो पुलिस का यही कहना है कि जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने इन पे हमला किया है। हमले के फौरन बाद जो है वो उस स्पॉट से फिलहाल अगर हम कहेंगे तो फिलहाल वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहनवाज आपका। ये थे पुलवामा से, पुलवामा अक्सिन इलाके से, जहां पर ये वाकया पेश आया है। कश्मीरी पंडित संजय पंडिता के नाम से इसकी शिनाख्त हुई है। आज सुबह ही जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो उन पर हमला हुआ है। उसके साथ ही जब वो जख्मी हुआ तो मकामी लोगों की जानिब से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। उन्होंने आखिरी सांस ली है इलाज के दौरान ही। उसके बाद ही अब उन्हें आबाई इलाका अक्सिन जो है वापस लाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से इस हवाले से भी ट्वीट किया गया है कि एक संजय पंडिता नामी कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ है। जब वो घर से बाहर था तो उस पर गोली चली है, तो पहले वो जख्मी हुआ है और जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। ताहम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस लिया। उसके बाद ही इलाके का फोर्सेस ने मुहासरा किया, जिसमें फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि ये रवां साल के दौरान ये पहला ऐसा वाक़या है जहां पर एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। और इस सिलसिले में पहले ही जो है पुलिस की जानिब से इस हवाले से बयान भी जारी किया गया है आज के हमले के हवाले से, जहां उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित जो संजय पंडिता के नाम से इसकी शिनाख्त हुई, जो बतौर बैंक गार्ड काम कर रहा है, उसको निशाना बनाया गया और उन्होंने अब अस्पताल में आखिरी सांस ली। आते चले नाजरीन की ये पुलवामा का अक्सिन इलाका है, जहां पर करीब 10 बजे संजय पंडिता नामी इस शख्स को निशाना बनाया गया है। काशीनाथ पंडित उनके वालिद का नाम है। ये अक्सिन इलाका है और पेशे से ये सिक्योरिटी गार्ड, बैंक सिक्योरिटी गार्ड है। ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर है, उनके घर वालों की, उनके फैमिली मेम्बर्स की, जो अस्पताल के अंदर जब वो जख्मी हुआ, जब उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों की अनथक कोशिशों के बावजूद भी वो न बच सके और उन्होंने अस्पताल के अंदर आखिरी सांस ली। पुलिस की जानिब से भी इस हवाले से ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि मिलिटेंटों ने उन पर हमला किया है। संजय पंडिता के नाम से जब वो घर से बाहर था तो उन्हें निशाना बनाया। संजय शर्मा नाम है इसका, काशीनाथ शर्मा के बेटे हैं। ये अक्सिन इलाका है। पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट किया है कि लोकल मार्केट में था, बाजार में था, तो वो जख्मी हालत में वो अस्पताल में दम तोड़ बैठा।
कश्मीरी पंडित की हलाकत पर अब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की जानिब से भी इस हवाले से अपना रद्दअमल उन्होंने जाहिर किया है। अल्ताफ ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं इस हमले पर। में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है और मिलिटेंटों का सफाया हो चुका है, दहशतगर्दी का लगभग खात्मा हो चुका है और जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक बार आपको बताते चले अत्सिन पुलवामा इलाका है जहां पर एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है और इस हमले में वो जख्मी हुआ है। पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया जख्मी हालत में, उसके साथ ही वहां पर डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद भी वो न बच सके और आखिरी सांस ले ली। अस्पताल के अंदर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा उन्हें ले जाया गया जहां उन्होंने आखिरी सांस ली है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि इलाके में फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर जो कि बजवनी त्राल में इस हवाले से उन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर किया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस हमले पर, देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि अब जो कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है और मिलिटेंटों का सफाया हो चुका है और दहशतगर्दी का लगभग खात्मा हो चुका है और जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक बार ये फैसला ले लिया है कि अब जो फौजें हैं फौजों को वापस बारकस में और बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा और जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी है वो यहाँ की सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर को पुलिस। मुझे लगता है इसी फ्रस्ट्रेशन में दहशतगर्द कहीं ना कहीं इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा है, लेकिन ये अलग बात है कि दहशत का खात्मा बहुत पहले हो चुका और कश्मीर का लोग अब जो लोग हैं वो अब दहशतगर्दी नहीं चाहते। इस वजह से अपनी प्रेजेंस कहीं कहीं दिखाने के लिए आज एक बेकसूर कश्मीरी पंडित को आज फिर मारना, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करती है, लेकिन एक वादा भी करती है। जिस तरह से आज तक हमने मिलिटेंसी का खात्मा कर दिया और आज भी जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा और किलिंग और मिलिटेंसी उस पर जो हमारी हमेशा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की रही उसको बरकरार रख के जिन्होंने आज ये वाक़ा किया है उनको सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा और दहशत का खात्मा और दहशतगर्दों का खात्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है, हम उस पर ही कारगर हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान जिनका मानना है कि जो भी इस हमले में मुलविस होंगे उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आपको बताते चले अत्सिन पुलवामा का इलाका है जहां पर इस कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है जिस दौरान उनकी मौत हुई है। पुलवामा का यह अत्सिन इलाका है जहां पर तकरीबन 10 बजे के करीब कश्मीरी पंडित जिस पर निशाना किया गया है, गोलियों का निशाना बना है और उसके साथ साथ ही उनकी मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। संजय शर्मा उनका नाम है जो कि बतौर बैंक गार्ड काम कर रहा था, जेके बैंक में वो बतौर गार्ड काम कर रहा था। आज सुबह उन्हें निशाना बनाया गया है और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। इस सिलसिले में अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ट्वीट भी किया गया, अपना रद्दअमल भी सामने आया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया है जहां उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए संजय पंडित जो अत्सिन पुलवामा उस पर उनकी मौत पर इजहार अफसोस किया है और साथ ही साथ उन्होंने इस हमले की पूरी तरह से मजम्मत की है और कहा है कि ये एक बुज़दिलाना हरकत है और साथ ही साथ उनके घर वालों से ताज़ियत का भी इजहार किया है। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर बारामुल्ला के उड़ी इलाके में जंगलात होलनाक आग की लपेट में है। ताहम महकमे जंगलात की तरफ से आग को काबू करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही है। सब डिवीजन उड़ी के ऊपर दाची इलाके में आग शुरू हुई मगर महकमे जंगलात का कोई भी अहलकार नहीं पहुंचा। इलाके के लोगों का कहना है कि 3 दिन कबल नजदीकी जंगल में अचानक आग नमूदार हुई है।
जो आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के अहलकारों को इसकी खबर भी दी गई थी, मगर 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी अहलकार मौके पर नहीं पहुंचा है और आज सुबह आग ऊपर दाची से शुरू होकर ऊपरी बसग्रान तक पहुंच गई है, लेकिन महकमा अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे। मकामी लोगों का उन्होंने शिकायत की इस हवाले से कि महकमा गहरी नींद में है और आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है और आग ने ऊपरी दाची के अलावा दीगर जो इसके साथी जंगलात हैं उन्हें भी अपनी लपेट में ले लिया है और सरसब्ज सोने राख के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। तफसीलात के लिए सीधा चलते बारामुल्ला अपने नुमाइंदे इरशाद भट्ट के पास। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं जो उड़ी के हवाले से खबर आ रही है कि जंगलात में पूरी तरह से आग उन्होंने अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन उस पर अभी तक काबू पाया नहीं गया है, क्या कुछ अब तफसीलात है? देखिए, बिल्कुल गवार, अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी बसग्रां की बात करें या दशना की बात करें, क्योंकि कल सुबह से ये आग लगातार जो है चल रहे हैं इन जंगलात में, क्योंकि मुकामी लोगों का ये कहना है कल से जो है कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा, बल्कि जब हमने कल शाम को जो है खबर चलाई, हालांकि उसके बाद जो है महकमा हरकत में आया, चाहे हम सोशल फॉरेस्ट्री के हवाले से बात करें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें, उनके जो अफसरान या एहलकार वो वहां पे जाके इस आग को जो है बुझाने की कोशिश की जा रहे हैं। इस वक्त भी जो है मामूली तरह से जो है वहां पे ये आग चल रही है और काफी जो है मशक्कत जा रही है, क्योंकि ये तकरीबन 2 दिनों से लगातार सर्दी इलाके जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके पड़ते हैं वहां पे ये आग जो है लगी और आनन फानन में जो है वहां के मुकामी लोगों को भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वहां पे उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, जिसकी वजह से इस आग पे जो है काबू पाया गया। हालांकि आपको याद होगा 2021 की बात करें, 2021 में ऐसी जो है आग नमदार लगी वहां पे इन जंगलात में और वहां पे काफी सरसब्ज सोने के जो दरख्त हैं, हालांकि उनको भी काफी नुकसान पहुंचा और 5 लोग जो है उस वक्त जलस कर खाकतर हुए और देखा जाए काफी नुकसान से 2-4 होना पड़ा वहां पे इन जंगलात को, क्योंकि देखा जाए आज से तकरीबन 1-2 दिन पहले जो है लगातार जो है ये आग चल रहे हैं, क्योंकि इस पे जो है बाज़ाब्ता तौर पर अब ये कहा जाता है इस आग पे जो है काबू पाया गया और देखा जाए इस वक्त जो है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, जो वहां पे मुकामी लोगों की तरफ से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला जो वहां पे है या दीगर जो डिपार्टमेंट्स के अफसरान है वो वहां पे लगे हुए हैं। फिलहाल देखा जाए किसी जानी व माली नुकसान के इतलात नहीं मौसूल हुए हैं। फिलहाल देखा जाए सरसब्ज जो सोने के जो दरख्त हैं, चाहे हम दीदार की बात करें या कायरू की बात करें, हालांकि उन दरख्तों को जो काफी नुकसान वहां पे हुआ, उन जंगलात को काफी नुकसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट आपका। ये थे बारामूला से इरशाद भट्ट तफसीलात फराम कर रहे थे। उड़ी के जंगलात में गुज़श्ता 2 दिनों से लगातार आग फैली हुई है और साथ ही साथ अब मुतल्लिका महकमे की जानिब से इस पर काबू पाने की लगातार कोशिशें हो रही है। बढ़ते आगे बात ज़िला पुलवामा की करते हैं। ज़िला पुलवामा के निवा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग महकमे फ्लोरिकल्चर की जानिब से मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वादिया कश्मीर में अगरचे मौसम बहार की आमद है, जिसके साथ साथ ताज़ा और मुख्तलिफ किस्मों के फूलों की नर्सरीज का लोग रुख करके फूलों की पनेरी खरीद कर अपने बगीचों को सजा रहे हैं, जिससे उन नर्सरीज के मालिकान को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। इस काम से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इंतजामी और मुतल्लिका महकमे की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू तो की गई है और इन ही स्कीमों से वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जबकि कई अफराद को भी नर्सरीज में रोजगार मिल रहा है। मेरा नाम बिल्किसा बानिया है, मैं चेरा मंडी में रहती हूँ। हंदवारा की बात करते हैं। हंदवारा में एक लड़की ने जो BA फर्स्ट ईयर की तालिबा है, उन्होंने 4 माह में अपने हाथ से ही कुरान लिखा है। ये हंदवारा का इलाका है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनहार तालिबा ने 4 माह में हाथ से कुरान करीम लिखकर मिसाल कायम कर दी है। चिरमंडी हंदवारा से ताल्लुक़ रखने वाली फर्स्ट ईयर की तालिबा बिल्किसा कोयूम, उन्होंने 4 माह के दौरान ही हाथ से कुरान शरीफ तहरीर करके नई मिसाल कायम कर दी है। बिल्किसा कोयूम ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिर्फ 4 माह में अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं कुरान शरीफ को हाथ से लिखूं
और इस दौरान उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से 4 माह में कुरान शरीफ को तहरीर किया। उन्होंने मजीद कहा कि उनके घर वालों ने उन्हें इस तरीकाकार में दिल से उनका साथ दिया है। और उन्होंने मजीद कहा कि लड़कियों के लिए मेरा पैगाम ये दिखाना है कि लड़कियां कर सकती हैं ऐसा काम भी, और ये महसूस करें कि वो कमजोर नहीं है और आज के दौर में लड़कियां और लड़के दोनों बराबर है। मेरा नाम बिल्किसा क्यूम बानिया है। मैं चेरा मंडी में रहती हूँ। जब मैंने 12th क्लास पास किया था तो मैंने सोचा अब मैं अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखना जारी रखूँ। फिर मैंने अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखा। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे कुरान मजीद लिखने की तौफीक अता की। उसके बाद मैं अपने वालिदैन हजरात का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद मैं अपने उस्ताद किराम का शुक्र अदा कर उसके बाद मैं अपने बड़ों का शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया इस काम में शमूलियत के लिए। तालीम के साथ साथ ज़रूरी है दीनी तालीम भी, क्योंकि जिसमें हमारी आखिरत भी बन जाएगी और दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत। मुझे लिखने का पहले से शौक़ था। आजकल के जो मेरे नौजवान बहन भाई हैं, मैं उनसे यही मैसेज रखती हूँ कि अपना जो कीमती वक्त है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अपना वक्त ज़ाया करें। इंशाअल्लाह फिर लिखने की कोशिश करूँगी दोबारा। शुरुआत की तो हमारे यहाँ 2 उस्ताद हमारे घर में आए, जिसका नाम है नसीर अहमद फलाही साहब और गुलाम कादर पीर साहब। इन्होंने बहुत मेहनत से मुझे दिखाया कि लिखना कैसे है, फिर कैसे इसकी सेटिंग करनी, फिर इसको कैसे रखना है, क्या करना है, इन्होंने मुझे दिखाया। नाजरीन, अब पुलवामा की बात करते हैं। जिला पुलवामा के निवाह इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वादिया कश्मीर में अगरचे मौसम बहार की आमद है, जिसके साथ साथ ताज़ा और मुख्तलिफ किस्मों के फूलों की नर्सरीज़ का लोग रुख करके फूलों की पनीरी खरीद कर अपने बगीचों को सजा रहे हैं, जिससे उन नर्सरीज़ के मालिकान को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। इस काम से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा की जानिब से बेरोज़गार नौजवानों को रोजगार फराम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की गई हैं और इन स्कीमों से वो मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि कई अफराद को भी नर्सरीज में रोजगार मिल रहा है। मे नाव अब्दुलरशीद लोन रोजान बह न्यूवा जुहम बह वनकस पन अयाल सोरे पकनावान पन अयाल तो करान अथ सत सारी काम तो अत मज शुक्र खुदायस कुन अत पे वल मे खानदर ज़ नख मतलब रपये दह बनान असल, मगर काम तो असल पकान। यम फ्लोरिकल्चर वाल कह स्कीम दिवान, मतलब अगर अस रुपये लगे 8 आन दिवान 8 आन दिवान। आज मे घर ज़्यादा खरीदारी प्रत क्या पार्कन कह माल लगान सह मे सोरे मतलब वनकस मौका पे ये अत मज शुक्र खुदायस कुन अगर अत रुपये मेहनत बराबर ओर तरह रुपये वापस, मगर मेहनत काफ़ी रुपये तरह वारिया असल असल मे बेसान 2 महनी बे गरिक बोज 5-8 तो अथ। इसमें हम जो है हमारे नर्सरी में जो है 7.5 लाख रुपया हेक्टर के हिसाब से है, तो उस बेस पे हम हमारे मैक्सिमम जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, तो उसमें हम कनाल में किसी को 2 कनाल जो है बेनिफिशरी को हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें 37,500 रुपये हम देते हैं पर कनाल के लिए नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसमें वो कटिंग्स वगैरह जो है वो प्रोपेगेशन कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीड्स वगैरह हाइब्रिड सीड है, लोकल सीड है जिसकी डिमांड भी है अभी। तो मैं ओवरऑल जो देखेंगे हम जो फ्लोरिकल्चर का स्कोप है तो कट फ्लावर और प्लस हम देते हैं लेवेंडर कल्टीवेशन एरोमेटिक में, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो अभी मार्केट डिमांड भी है और जिसमें आउटपुट भी और रिटर्न भी अच्छे खासे हैं वो है हमारा नर्सरी मैनेजमेंट का, नर्सरी प्रोडक्शन का। तो आजकल हर जगह मतलब लैंडस्केपिंग का या घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स का या हाइब्रिड सीडलिंग का या एनुअल सीडलिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है 4 से 5 हमारी नर्सरीज हैं जो अच्छी खासी जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ एक तकरीब से
खिताब कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, माननीय विधायकगण, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज जिन्हें 9055 सब इंस्पेक्टर रैंक के सभी हमारे पुलिस बल के हिस्सा बन रहे नौजवान साथियों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होते समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। मिशन रोजगार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के कारण द्रुत गति से आगे बढ़ पाया है और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही है, जिनमें 1,60,000 से अधिक केवल पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अंदर ही हमने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी। जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग का रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी, आरोप साबित कर दो। आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहूंगी कि आज आपका खौफ दिख रहा है, आज आपका डर दिख रहा है, आज पूरे देश को दिख रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, पूरे देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक ही काल है वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से डर नहीं लगता है, कांग्रेस पार्टी से डर नहीं लगता है, विपक्ष के और नेताओं से डर नहीं लगता है, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। और इस खौफ की वजह से रोज 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 झूठे केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर करे जाएंगे। अभी तक पिछले 8 सालों में 200 से ज्यादा केस आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं आज आपको लिख के दे रही हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज रहे हैं, आने वाले समय में झूठे केसेस में हमारे सारे और नेताओं को भी जेल भेजेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहूंगी कि दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए। दुनिया का इतिहास आपको चेतावनी दे रहा है कि जब भी आपने सच्चाई को दबाने की कोशिश करी है, जब भी आपने जनता के लिए काम करने वालों को दबाने की कोशिश करी है,
तो पूरी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि सच्चाई और मजबूत होती है। सत्य के लिए लड़ने वाला मजबूत होता है, जनता के लिए काम करने वाला मजबूत होता है। आप आज एक मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करेंगे, लाखों मनीष सिसोदिया खड़े होंगे इस देश की सड़कों पे, इस देश को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, इस देश के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहती हूं। आप याद रखिए, आप हमारे एक नेता को जेल में डालिए, आप हमारे सभी नेताओं को जेल में डालिए, लेकिन हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के चेले हैं। हम अपने सिर पर कफन बांध कर निकले हैं और आपकी एजेंसी से हमें डर नहीं लगता है। आप एक इंसान को जेल में डालोगे तो 10 लोग खड़े होंगे, आप 10 लोगों को जेल में डालोगे 1000 लोग खड़े होंगे, आप 1000 लोगों को जेल में डालोगे लाख लोग खड़े होंगे। लेकिन इस देश को और इस देश के बच्चों को हम एक बेहतर भविष्य दे के ही रहेंगे। धन्यवाद।